एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, मैं आप लोगों के बीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जा रही थी, इसी वजह से ये दूसरा पार्ट बना है। फिर उसके बाद हो सकता है तीसरा पार्ट बन सके। तो क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, इसी वजह से जब वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो बच्चों को बोरिंग एहसास होता है। इसीलिए छोटी छोटी वीडियो में ही कोशिश है कि समझ में आए, वीडियो लॉन्ग ना हो सके। इसीलिए छोटे छोटे ही पार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहिए। इससे पहले अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, कहा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। क्या हो? अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। पहले ये समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है या प्रश्न करने का बोध होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। मतलब जब हम किसी से कुछ पूछते हैं या प्रश्न करते हैं, ठीक, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये देखिए, आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न जब भी किया जाएगा तो पहले किया जाता है या बीच में किया जाता है। वही कहा गया कि जब, अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इससे स्पष्ट होना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अर्थात जब आपके प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं तो उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन जब बीच में होते हैं तो उसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए क्या है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो इसका मतलब हम इसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस वाक्य को पढ़ते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, वह वहां क्यों जाती है, वह वहां क्यों जाती है। इसका उत्तर तो हम ऐसा थोड़ा देंगे, हाँ, मतलब यस या नो, यस माने हाँ, नो माने नहीं, ऐसा थोड़ा देंगे। इसका उत्तर देना पड़ेगा, विस्तार पूर्वक देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वह वहां क्यों जाती है, नहीं, ऐसे थोड़ा जवाब देना। तो अब देखिए, तो कहने का प्राय इसका स्ट्रक्चर क्या है। हमें क्या, जब आपके प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं हम डब्ल्यू टाइप्स वर्ड लिखते हैं सबसे पहले, अर्थात जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर उसके बाद हमें कर्ता के अनुसार डू या डज लगाना रहता है, फिर सब्जेक्ट लिखना रहता है। सब्जेक्ट आपके कौन कौन है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये आपके सब्जेक्ट हैं। उसके लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना रहता है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे क्या है, वह वहां क्यों जाती है, तो इसका अब अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है, क्योंकि अगर कोई आता है तो हम देखते हैं ये मतलब किस, कौन है, लड़का है कि लड़की है, या आदमी है कि औरत है, ये देखते हैं। अगर घर पे हैं हम, बाहर से कोई घंटी बजाया तो इसका मतलब हम ये देखेंगे, मम्मी कहेंगे देखो कोई आ गया, तो वहां देखने जाएंगे तो इसका मतलब कोई होगा। अब ये नहीं पता कि कौन आया है, लेकिन आवाज से कुछ पता चल जाती है कि औरत बोल रही है कि आदमी बोल रहा है, ठीक है। तो लेकिन इतना जानते रहिए, किसी द्वार पे कोई जाता है तो बिना संपर्क के तो कोई जाता नहीं, लेकिन एक लोग जाते हैं, भिखमंगे लोग चले जाते हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, उससे नहीं मतलब। यहाँ देखिए, हमें ये देखना है ये कौन सा टेंस है। यहाँ देखिए क्या है, वाक्य के अंत में क्या है, तो वो प्रेजेंट है, और उससे पहले क्या है, ती है, तो सिंपल है। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन ता ती कहाँ रहेंगे, क्रिया में रहेंगे। जब क्रिया में ता ती ते जुड़े रहें और वाक्य के अंत में है रहे तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो जब पाए जाते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या पाया गया,
ती है पाया गया, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, तभी तो अनुवाद करेंगे सेंटेंस के अनुसार। तो यहाँ देखिए जब भी आपके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब आपके प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे वाक्य के अंत में तो जरूर कहीं ना कहीं आपके प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में होगा। तो यहाँ देखिए वाक्य में क्या आ गया, क्यों आया ना, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में आया। तो जब बीच में आया है तो हमें उसी की अंग्रेजी लिखनी है। तो देखिए क्योंकि अंग्रेजी क्या हो गई, वाई। यहां तक समझ में आ गया होगा। जब आपके प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो कर्ता हमेशा पहले होते हैं, कहाँ, वाक्य में। यहाँ देखिए वाक्य में क्या है, वह है, तो वह कर्ता है, इसी के अनुसार हमें डू या डज लगाना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डज। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डज क्यों लगा रहे हो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि डज, वाई के बाद डज, ये तो समझ में आ गया, वाई लिखे क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है। लेकिन डज क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आप कहेंगे वह एक वचन करता है और एक वचन कर्ता के साथ हम डज लगाते हैं। समझ में आ गया होगा। और जैसे ही डज लिखते हैं तुरंत हमें कर्ता लिखना रहता है, तो कर्ता वह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ गया, सी क्यों हुआ, वह ही क्यों नहीं हुआ। देखिए यहाँ जाति है, स्त्री का बोध हो रहा है, इसीलिए सी हुआ। अब देखिए जैसे ही सब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत मेन और के फर्स्ट फॉर्म, और मेन और का है 1 2, दूसरे नंबर पे जो रहेगा लास्ट वाले वाक्य से गिनना 1 2, दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा। तो ती को हटा कर ना लगाना, जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो। समझ में आ रहा होगा। तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत से 1 2 दूसरे अंक पे जो गिनेंगे वही मेन वर्ब होता है। ठीक, तो गो हो गया। अब कहाँ जा रहा है, बचा क्या, वहां का अंग्रेजी देयर, और वाक्य के अंत में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाई डज सी गो देयर, समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए क्योंकि अंग्रेजी वाई, और कर्ता के अनुसार डज लगा, क्योंकि डब्ल्यू टाइप्स वर्ड लिखने के बाद डू डज लगाना है, और कर्ता यहाँ एक वचन इसलिए डज लगा। फिर जैसे ही डज लिखे तुरंत सब्जेक्ट वह है, तो एक अंग्रेजी सी, और जैसे ही सब्जेक्ट लिखे तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुरंत फिर उसके बाद मेन और 1 2 दूसरे नंबर पर जो रहेगा वही मेन वर्ब, और वहां का अंग्रेजी देयर। समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरा वाक्य क्या है, साथियों चमक आ रही होगी। अब देखिए साथियों क्या है, वह स्कूल कब जाता है, ये दूसरा वाक्य है। तो इसका हमें अनुवाद करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है, दो ही शर्त है, तब उसके आगे कदम बढ़ाएंगे। तो एक बात नहीं है कि वीर तुम बढ़े चलो, तो हम सब वीर हैं, आगे बढ़ेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, वह स्कूल कब जाता है, तो सबसे पहले देख रहे हैं ये वाक्य के अंत में क्या आया है, ताहै आया है, तो इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप बता सकते हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हो आता है तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बात एक स्पष्ट हो गई। अब हमें देखना दूसरे नंबर पे कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए वाक्य में क्या आया, कब जो आया, प्रश्नवाचक शब्द मिल गया कि नहीं। तो वही देखिए साथियों, तो जब आपके प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो हमें उसी की अंग्रेजी लिखनी रहती है। तो देखिए कब के अंग्रेजी आप जानते हैं, व्हेन मिस होता है कब। समझ में आ गया होगा।
अब उसके बाद जैसे ही उसकी अंग्रेजी लिखते हैं हमें डू या डज लगाना रहता है। तो यहाँ देखिए वह है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, डज लगेगा। और आप जानते रहिए जब आपके प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो वाक्य में कर्ता हमेशा सबसे पहले होते हैं। यहाँ देखिए वाक्य में वह है, वह कर्ता है, तो कर्ता की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो समझ में आया नहीं। और इसी के अनुसार डज लगा, कर्ता के अनुसार ही डज लगा। इसीलिए अब देखिए व्हेन डज ही, जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत मेनर की फर्स्ट फॉर्म लगाना रहता है। तो एक दो दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही आपका मेन वर्ब रहेगा। तो यहाँ जाता है तो जाता ता को हटा कर ना लगाना जाना, और जाना का अंग्रेजी गो हो जाएगी। और उसके बाद कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। समझ में आ गया होगा। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए तीसरा वाक्य आपके क्या आए हैं, मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ। तो देखिए इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले वाक्य के अंत में देखिए क्या आया है, ताहू आया है, इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक साथियों, तो अब इसमें बताइए कमेंट बॉक्स में कर्ता कौन है वाक्य में। जब प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में होते हैं तो आपके क्या होते हैं, कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, मैं है। समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए लेकिन प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में होते हैं तो हमें उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी रहती है। तो क्यों आया न, तो क्योंकि अंग्रेजी हमें लिखना है। तो वाई हो गई, और वाई लिखने के बाद हमें डू या डज लगाना है। तो यहाँ कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, डू लगेगा कि डज। यहाँ कर्ता मैं है, बहुवचन, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, डू। अब कर्ता कौन है यहाँ, मैं का अंग्रेजी आई। मतलब डू के बाद हमें डू या डज के बाद क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। और कर्ता लिखने के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब कहाँ रहता है, एक दो दूसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। यहाँ देखिए पढ़ाता है, और पढ़ाता है, पढ़ाता ता हटा के ना लगाना, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टीच। ठीक, किसको पढ़ाता है, आपको, जो बचा यही बचा ना आपको, तो यू। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाई डू आई टीच यू, वाई डू आई टीच यू। मतलब देखिए क्योंकि अंग्रेजी वाई, वाई लिखने के बाद डू या डज, तो यहाँ डू लगा क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। और जैसे ही डू लिखते हैं तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं है। क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो हमें कर्ता हमेशा पहले होते हैं। और उसके बाद जैसे ही आ लिखें तुरंत मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमेशा एक दो दूसरे नंबर पर रहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लास्ट वाले से। यहाँ पढ़ाना, और पढ़ाना का अंग्रेजी टीच। और जैसे ही टीच लिखे मेन वर्ब तुरंत आपको ऑब्जेक्ट, आपको अंग्रेजी क्या आ जाएगी, यू। तो आई डू आई टीच यू। तो यहाँ देखिए चौथा आपकी वाक्य क्या है, तुम ये पत्र क्यों लिखते हो। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, तो आप बता दीजिए ये कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ देखिए ये आपके वाक्य के अंत में तेहो आया है, ये आपका कौन सा टेंस हुआ, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई पूछे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, क्योंकि जब भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे तो वाक्य के अंत में है, हो, हूँ जरूर होगा। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या है, हो है, तो इससे क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। लेकिन इससे पहले क्या है, जब मेरी क्रिया में ता ती ते रहता है तो वो आपका सिंपल होता है। तो जब क्रिया में ता ती ते रहे और वाक्य के अंत में हो है हूँ रहे तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसीलिए क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला, यहाँ लिखने से नहीं, जहाँ मैंने देखा वाक्य के अंत में क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इससे स्पष्ट होता है कि जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो वाक्य में कहीं ना कहीं जरूर प्रश्नवाचक शब्द होंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, बीच में आया, तो हमें उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। ठीक, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या हो गई, वाई हो गई। अब जैसे ही वाई लिखें तो हमें कर्ता के अनुसार डू या डल लिखना है। तो यहाँ कर्ता तुम है, तुम
इसीलिए डू लगा। क्यों डू लगा? क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं, और जैसे ही डू लिखते हैं तुरंत कर्ता कर्ता। जब आपके प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो कर्ता पहले होते हैं तुम, और तुम की अंग्रेजी यू, तो आई डू यू। और जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब, एक दो, लास्ट वाले वाक्य से गिनना, एक दो, दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा। तो लिखते हैं, यहाँ लिखते ते को हटा कर ना लगाना, लिखना, और लिखना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? राइट। आप जैसे ही राइट लिखते हैं तुरंत आपको ऑब्जेक्ट लिखना रहता है मेन वर्ब के बाद। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र है, तो एक के अंग्रेजी ए, पत्र के अंग्रेजी लेटर, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो व्हाई डू यू राइट ए लेटर? समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आपके क्या है, हम अपनी किताबें कब पढ़ते हैं, हमें इसका अनुवाद करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका वाक्य के अंत में क्या आया है? ते हैं आया है। तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पता चला? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हो, ताहूं आता है, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया? ते हैं आया है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला? क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जरूर होते हैं। ठीक है। और दूसरी तरीका ये है कि वाक्य में जरूर देखिए, पढ़ेंगे तो हम अपनी किताबें कब पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए जो कब है ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ कब जो है प्रश्नवाचक शब्द, इसीलिए ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है, या कहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो हमें सबसे पहले उसी की अंग्रेजी, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन होती है। और हम जैसे ही व्हेन लिखते हैं तुरंत हमें डू या डज लगाना रहता है, लेकिन कर्ता के अनुसार, तो कर्ता यहाँ हम है, इसीलिए क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। तो व्हेन डू, और हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी होती है, और एक दो, दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही आपका कर्ता मेन और रहेगा। तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर क्या है? पढ़ते, और पढ़ते का अंग्रेजी, पढ़ते को हटा कर ना लगाना, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। ठीक। अब उसके बाद देखिए रीड हो गई, और रीड लिखने के बाद बचा क्या? अपनी किताबें, तो आवर किताबें का अंग्रेजी बुक्स। तो क्या हो गया? व्हेन डू वी रीड आवर बुक्स। समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। कमेंट कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।